एक नौजवान लड़का एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? मैं हमेशा दुखी ही क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो दिख नहीं रहा। लड़के ने कहा, दुख तो मेरे अंदर है बुद्ध। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर ही है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है और ना ही मुझे मेरे जीवन का कोई सार नजर आता है। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता। बुद्ध ने उस लड़के से कहा, सबसे पहले तुम मुझे अपने इस दुख का कारण बताओ। लड़के ने कहा, अगर मुझे दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? महात्मा बुद्ध थोड़ा गंभीर होकर बोले, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? ये सुन वह लड़का चौंकते हुए बोला, लेकिन बुद्ध, लोग तो कहते हैं कि आप कुछ भी बता सकते हैं क्योंकि आप अंतर्यामी हैं। बुद्ध ने कहा, बस यही मानसिकता ही तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम किसी और के भरोसे बैठे हो। तुम्हें लगता है कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे बैठे रहते हैं तब हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर उसने हमारा काम कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं किया तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए अगर उम्मीद खुद से लगाओगे तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर उम्मीद दूसरों से बांधोगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ और मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ, तो तुम बहुत गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, बस मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर की सारी उलझनें और सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। जिस दिन तुमने भी अपने इस जीवन को जान लिया उस दिन तुम्हारे अंदर भी कोई प्रश्न और कोई उलझन नहीं रह जाएगी, और उसी दिन तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुमने फूल को देखा है? लड़का कहता है, हाँ बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? फूल तो हर किसी ने देखा है। बुद्ध ने कहा कि एक फूल रात में कली होता है, सुबह होने पर वो खिल जाता है, शाम तक मुरझा जाता है और गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर फूल खिलने से पहले ही ये सोच ले कि शाम होते ही मुझे मिट्टी में मिलना है और मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, तो वह फूल कभी खिल नहीं पाएगा और ना ही अपनी सुगंध फैला पाएगा। ठीक इसी प्रकार ही अगर तुम अपनी समस्याओं को देखते रहोगे और हर समय ये सोचते रहोगे कि मेरे जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितना दुख है, तो तुम हमेशा दुखी ही रहोगे। तब तुम कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे, जबकि तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम इसी वक्त खिलखिलाकर हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख नहीं पा रहे हो, और यही है तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण। अगर तुम अपने जीवन की उन चीजों, उन परिस्थितियों को देख पाए जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो अपने जीवन और इस दुनिया को देखने का तुम्हारा नजरिया ही बदल जाएगा। फिर तुम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी पाओगे और अपने जीवन में खुशी को महसूस कर पाओगे। अभी तुम्हारे जीवन में कितने भी दुख हैं, अगर तुम चाहो तो इन दुखों से बाहर आ सकते हो, और चाहो तो उनमें और अंदर तक जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। कोई भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम्हें खुद करना है। मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ। उस रास्ते पर चलना या ना चलना पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लड़का बोला, लेकिन कोई तो रास्ता जरूर होगा जिस पर चलकर कोई भी इंसान इन दुखों के चक्रों से हमेशा के लिए बाहर आ सकता हो। बुद्ध ने कहा, इंसान सबसे ज्यादा दुखी होता है अपने खुद के विचारों से। जब इंसान बीते हुए कल के बारे में पछताता है और अपने आने वाले कल की चिंता करता है, तब वह दुखों से घिर जाता है। इन दुखों से हमेशा के लिए बाहर आने का एक ही तरीका है, पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जीना। जिस इंसान ने वर्तमान में जीना सीख लिया, उसे कोई चिंता, कोई दुख छू भी नहीं सकता। लड़के ने बुद्ध से पूछा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए हर समय वर्तमान में जीना कैसे संभव है?
मैं तो अभी कितनी सारी समस्याओं से घिरा पड़ा हूँ। ये सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर इसी वक्त तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सारी समस्याएं एक रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। लड़का बोला, बुद्ध बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है। तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया का हर इंसान यही सोचता है कि मैं अभी बहुत साल तक जीऊँगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीकर ही मरूंगा। जो भी इस दुनिया में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कम समय में मृत्यु हो रही है, वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। मुझे तो अभी मौत आएगी ही नहीं। हर इंसान यही सोचता है कि मृत्यु तो दूसरों के लिए है, लेकिन क्या मृत्यु भी ऐसी चीज है जो किसी और की चाहत से आए? वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकार किया जा सकता है। अगर कोई इंसान ये स्वीकार कर ले कि वो इसी वक्त ही मर सकता है, तो उसके जीवन का आलस्य, सारे दुख, सारी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान ये मान लेता है कि उसे कभी भी मौत आ सकती है, तो वह इंसान अपने इस अनमोल जीवन का एक भी पल व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहता। फिर वो अपने एक एक पल को जीवंतता के साथ जीना चाहता है, क्योंकि ये सत्य उसके अंदर तक उतर जाता है कि ये पल दोबारा ना मिलेंगे। अगर हम देखें तो ये हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। इसमें चिंता, द्वेष, आलस्य करने का समय ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है। हम जिंदगी की सूक्ष्मता का आभास नहीं कर पाते और अपना जीवन यूं ही अपने द्वारा बनाए दुखों में जीते चले जाते हैं। और फिर जब अंत समय नज़दीक आता है तो लगता है कि अभी तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है, पूरी जिंदगी बस ऐसे ही आलस्य, चिंता और दुखों में गुजार दी। और ऐसा पश्चाताप करने वाले ये वही लोग होते हैं जो पहले सोचते थे कि जीवन बहुत लंबा है। इसलिए अगर तुम ये समझ पाए कि मृत्यु निश्चित है और ये किसी भी समय कभी भी आ सकती है और जीवन में सुख दुख तो आते जाते ही रहेंगे, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी सकोगे। बुद्ध ने आगे कहा, मेरे ये वचन केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, उस पर चलना तुम्हारा काम है। अगर हम जीवन में खुश होना चाहते हैं तो हमें अपने आसपास उन कारणों को देखना होगा जिसके लिए हम खुश हो सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ज्ञान केवल हमें मार्ग दिखा सकता है, उस पर चलना हमारा ही काम है।